मोबाइल एडिक्शन या मोबाइल का एक्सेस यूज हम आज भी कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और पता नहीं किस एक्सटेंट तक ये जा साथ साथ बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बच्चे लगातार अकेले कोने में बैठकर फ़ोन चलाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, वो अपने मन मर्जी के कंटेंट्स देखते हैं और उसके बाद खुद ही अपनी दुनिया में मस्त मगन रहते हैं। वो पेरेंट्स से बात नहीं करना। बीमारी डेवलप हो रही है तो मेंटल हेल्थ को लेकर और खासतौर पे बच्चों में जो बहुत ज़्यादा मोबाइल्स का यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम पे है, रील्स बनाते हैं। ठीक है, आप रील्स बनाइए, एंटरटेनमेंट के लिए बनाइए, वो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक स्पेसिफिक बीमारी के बारे में बताइए कि वो क्या है। इंटरनेट का, मीडिया का यूज़ करने से व्यक्ति के अंदर अकेलापन, उदासी, सामाजिक रिश्तों से दूरी बढ़ाना, ये सारी चीज़ें बहुत देखी गई हैं और इसके बहुत ही गंभीर परिणाम देखे जा रहे हैं। कि हर 5 मिनट पे, हर 2 मिनट पे मोबाइल टच करके देखना, अपना स्टेटस देखना, तो ये क्या, ये भी एक तरीके का बीमारी की लक्षण है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं सुनय पांडे। डिजिटल दौर ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमसे क्या खोया है। मोबाइल ने हमसे बहुत कुछ छीना है और इसका सीधा सीधा असर इंसानी जिंदगी पर है, इंसान के जहन पे है, दिमाग पे है। और वो क्या क्या बीमारियां हो जा रही हैं, वो क्या क्या लक्षण हैं, इसके बारे में हम मैम से बात करेंगे, श्वेता जॉनसन मैम से बात करेंगे। ये यहाँ पर मनोविज्ञान में बतौर अध्यापिका हैं सेंट्रल डिग्री कॉलेज की। और हम सीधे बात करते हैं कि कितनी बुरी तरह से लोगों की जिंदगियों को बदला है ये मोबाइल। मैम बहुत बहुत स्वागत है और एक बड़े ही स्वस्थ विषय और एक बहुत ही जरूरी विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। रील्स बनाना इंस्टाग्राम पे हो गया या फेसबुक का बहुत ज्यादा मतलब उपयोग करना हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो इससे क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या मेंटल डिसऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च की है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं देख रही हूँ आजकल कि बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट हो चुके हैं और ये दौर शुरू हुआ कोविड के जस्ट बाद से। और कोविड एक ऐसा टाइम था जहाँ पे हमें आइसोलेट होने को मजबूर कर दिया गया और होना भी था, क्योंकि वो एक समय की मांग थी। और लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी हैबिट्स डेवलप हुई वो आज तक हमारी एडिक्शन बनते चले जा रहे हैं। हम लोगों के अंदर आदत यह है कि हम अच्छी आदतों को भूल जाते हैं और बुरी आदतों को काफ़ी लंबे समय तक लेके जाते हैं। मैं एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मास्क लगाना और सैनिटाइज़र यूज़ करना भी उस समय की डिमांड थी, लेकिन आज हम उसे उतार चुके हैं। लेकिन मोबाइल एडिक्शन या मोबाइल का एक्सेस यूज हम आज भी कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और पता नहीं किस एक्सटेंट तक ये जा सकता है। इसके साथ साथ बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बच्चे लगातार अकेले कोने में बैठकर फ़ोन चलाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, वो अपने मन मर्जी के कंटेंट्स देखते हैं और उसके बाद खुद ही अपनी दुनिया में मस्त मगन रहते हैं। वो पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहते हैं। पहले न्यूक्लियर फैमिलीज और जॉइंट फैमिलीज, अब न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत ज़्यादा होने लगी। पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो मम्मी पापा के अलावा और भी ज़्यादा लोग होते थे जहाँ पर वो लोगों से बातचीत करते थे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली में होने से मम्मी पापा भी अपने अपने काम में व्यस्त है और बच्चा अपने फ़ोन में व्यस्त है। इवन खाना खाने के टाइम भी वो अपना अपना फ़ोन ही चलाते रहते हैं। मैम क्या नुकसान है, जैसे कि एक बीमारी डेवलप हो रही है तो मेंटल हेल्थ को लेकर और खासतौर पे बच्चों में जो बहुत ज्यादा मोबाइल्स का यूज करते हैं, इंस्टाग्राम पे है, रील्स बनाते हैं। ठीक है, आप रील्स बनाइए, एंटरटेनमेंट के लिए बनाइए, वो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक स्पेसिफिक बीमारी के बारे में बताइए कि वो क्या हो जा रहा है। DSM-5 जो एबनॉर्मलिटी को बताता है, उसमें बहुत सारे एबनॉर्मल डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया। कोविड के जस्ट बाद से 2022 में जो DSM का जो नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया, उसमें इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सारे डिसऑर्डर बताए गए। इन डिसऑर्डर्स में सीधे सीधे ये चीज़ें कही गई कि एक्सेसिव यूज़ इंटरनेट का, मीडिया का यूज़ करने से व्यक्ति के अंदर अकेलापन, उदासी, सामाजिक रिश्तों से दूरी बढ़ाना, ये सारी चीज़ें बहुत देखी गई है और इसके बहुत ही गंभीर परिणाम देखे जा रहे हैं। मैम एक चीज ये होता है कि हम तो एक सामान्य आदमी होता है कि रील्स बनाया या फेसबुक पे अपनी फोटो लगा दी, ठीक है। एक
ऐसी चीज है कि हर 5 मिनट पे, हर 2 मिनट पे मोबाइल टच करके देखना, अपना स्टेटस देखना, तो ये क्या, ये भी एक तरीके का बीमारी के लक्षण है, क्या है ये? जी हाँ, ये भी एक तरह की बीमारी के ही लक्षण हैं। जब हम किसी चीज से एडिक्ट होंगे तो वो हमें चीजें बार बार चाहिए। जैसे आप किसी ड्रग डिसऑर्डर वाले व्यक्ति को ही देख लीजिए, या कोई ऐसा शराबी व्यक्ति जो बार बार शराब की लत में है, उसे बार बार थोड़े थोड़े समय पर जिस तरह से शराब चाहिए, वैसे ही फोन का डिसऑर्डर है या लत है। इसमें व्यक्ति को थोड़े थोड़े देर पर बिना कुछ कहे सुने ही वो कहीं भी बैठा हो, लेकिन उसे ये बार बार दिमाग में ट्रिगर होगा कि मुझे अपना फोन छूना है, मुझे देखना है कि कोई मैसेजेस तो नहीं आए, जो भी कंटेंट मैंने अपलोड किया है उसमें कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, वो शेयर कितना हुआ। ये बात उनके दिमाग में बार बार ट्रिगर कर रही है और ये उन्हें मजबूर कर रही है फोन छूने पर। मैम एक चीज़ ये बताइए कि अगर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो मानसिक रूप में बहुत अच्छे, ठीक है, लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे हैं खासतौर पे जब वो रील्स बनाते हैं या इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, लोकप्रिय होने की एक तरीके का पागलपन हो गया है, जुनून हो गया है, कुछ भी डाल देते हैं। क्या ये भी मतलब एक तरीके की बीमारी ही है कि मतलब मुझे बहुत सारे लाइक्स मिले, अगर ना मिले तो डिप्रेशन में आ जाना? बिल्कुल, ये बीमारी की तरफ ही वो बढ़ रहे हैं बेसिकली। लाइक्स और कमेंट्स ये बेसिकली एक तरह का उनके अंदर डोपामीन बूस्ट करता है, एक प्लेजर बूस्ट करता है, जिसको वो बार बार पाना चाहते हैं। एग्जैक्टली, वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब हमें उन्हें कुछ अच्छा मिलता है तो वो बार बार चाहेंगे कि हम उसी चीज को बार बार अप्रोच करें, और इस अप्रोच के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। और कई बार ये बहुत हानिकारक सिद्ध होता है उनकी फैमिलीज के लिए, उनके खुद के हेल्थ के लिए और उनकी खुद की लाइफ के लिए, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेसी कंसर्न्स भी अब आ रहे हैं। लोग अपने घर में ही वीडियो बना रहे, क्या चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, इस चीज का भी कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। मैम क्या मानेंगी कि आज के समय में सफल होना और लोकप्रिय होना और कहीं ना कहीं से मतलब गलत तरीके से यूज करके और पॉपुलैरिटी हासिल करना, ये अब एक तरीके का एक मानसिक अवस्था होती जा रही है लोगों में, जो खासतौर पे इंटरनेट के या वर्चुअल दुनिया से अपने आप को जोड़े हुए, बहुत ज़्यादा जोड़े क्या है, घुसे हुए हैं उसमें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों के अंदर ये सक्सेस, कितनी छोटी सी उम्र में हम कितनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाएं, ये बच्चों के अंदर ये चीजें आ गई हैं। लोकप्रिय हो जाए। एग्जैक्टली, सक्सेसफुल नहीं हो तो हम पॉपुलर तो हो ही जाएं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग हमें जाने, और इसके लिए वो ये समझते हैं कि हम ये कंटेंट अपलोड कर देंगे, हमारे कंटेंट को इतने लोग देख लेंगे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे, और उसी को वो अपना जीवन समझ रहे हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीजें थोड़ी देर के लिए, अगर आज को सरकार वो ऐप ही बंद कर दे तब आप क्या करेंगे? तब आपकी लोकप्रियता किस काम की? तो मुझे ये कहना है कि आप अपनी जो भी पढ़ाई लिखाई है उसके थ्रू आप अपना करियर बनाइए, अच्छा नाम कमाइए और अच्छे रास्ते पर आप चलिए, और सोसाइटी के लिए आप एक अभिशाप ना बने। आप कोई ऐसी चीज ना फैलाएं जिसको बाकी लोग देखकर भी वो चीजें करें और ये समाज के नॉर्म्स को तोड़ने के बराबर हो। जैसे आप कोई भी भयानक कंटेंट आप डाल दे रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये चीजें ठीक नहीं है। मैम एक चीज देखा गया है, आमतौर पे सब घरों में देखा जाता है कि न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे दादा दादी या नाना नानी का कोई मतलब ही नहीं है, वो लोग कहीं दूर है, ये लोग शहर में आके बस के रह रहे हैं और कोई खास है नहीं लोग। पति चला जाता है काम करने के लिए, माँ घर में अकेले, बच्चा परेशान कर रहा है, माँ को खाना बनाना है, उसने मोबाइल पकड़ा दिया। अब बच्चा देख रहा है, अपने मन से कंटेंट देख रहा है, कितने देर तक देख रहा है, क्या देख रहा है, कुछ भी पता नहीं। तो ये कितना ज़्यादा आगे चल के घातक हो सकता है? ये घातक आज भी है। यहाँ पर दोनों पेरेंट्स को पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि बच्चा दिन भर क्या करेगा, और उसके बाद माँ अगर घर पर है तो स्पेशली उसको ये ध्यान देना है कि हमारा बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है, क्यों देख रहा है। आप फोन उसको दे ही क्यों रहे हैं? आप फोन की जगह उसको टॉयज दीजिए, खिलौने दीजिए, आप अपने पास बैठाइए। जब हम लोग भी छोटे थे तो उस टाइम भी फोन नहीं था, तो अगर मम्मी किचन में काम करें तो उन्होंने हमें अपने पास बैठा लिया, तो हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप फोन ही देंगे तो बच्चा काम करेगा, फोन से हम खुद इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना उनको। तो इसके साथ साथ जब बच्चा आगे बढ़ेगा, उसकी एज बढ़ेगी तो बार बार फोन मांगेगा। तो
इस चीज से उसकी लत बढ़ती जाएगी। और कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो बड़े प्राउड के साथ ये कहते हैं, अरे मेरा बेटा मोबाइल चला लेता है, छोटा बच्चा मोबाइल चला, तो हमारा बच्चा मोबाइल चला लेता है, ये ऐप्स खोल लेता है, वो ऐप्स खोल लेता है, वीडियो कॉलिंग कर लेता है। आप उसको प्रेज करके ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मतलब इसमें जो जिम्मेदारी बन जाती है माँ बाप की, वो ये है कि पहला तो क्वेश्चन ही अपने आप से करें कि आखिर देना क्यों है। आप उसको एंगेज बहुत दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कराइए उनको, कुछ खेल ऐसे हैं जहां पर आप खुद भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, और ये जो एडिक्शन और ये सब चीजों की बातें हो रही है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल जो है वो पेरेंट्स हैं। मैम, एक चीज और है कि हम लोग भी देखे थे, आप भी सुनी होंगी, बहुत छोटा बच्चा था, प्राइमरी का होगा या क्लास 1 या 2 का होगा, बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे। ये क्या है? उससे कोई करवाया ही तो होगा, उसके मन में कहाँ से आया? और ये सारी चीजें तो किस हद तक ये समाज जा रहा है, या बच्चे जा रहे हैं, या मतलब कहाँ पे जा रहे हैं, तो इसकी मतलब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं। तो इसके लक्षण तो आपने बताए, अब बचाव के भी उपचार बताइए कि आखिर कैसे आदमी हो सकता है। देखिए, ये मैंने भी ये लाइन सुनी है, और एग्जैक्टली बचपन का प्यार, तो ये बच्चा कहीं से देखकर ही उसने सीखा होगा। उसके आसपास कहीं कोई मोबाइल पे चला रहा होगा, और उस पे बच्चे भी रील बना रहे थे, और ये लोकप्रिय होने की वजह से ही उसको और बच्चे बना रहे थे ताकि वो भी लोकप्रिय हो जाए, ऐसा था। तो देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं वो चीजों को बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं, वो बहुत देख के तुरंत वो चीजों को सीखते हैं। ऐसे हमारी साइकोलॉजी की बहुत सारी थ्योरीज भी बताती हैं, ऑब्जर्वेशनल थ्योरीज में ये है कि छोटे बच्चे जैसे ही चीजों को देखते हैं वो तुरंत वैसा करते हैं। तो क्यों ना हम कुछ अच्छी चीजें करें उनके सामने, कुछ अच्छा उन्हें सिखाएं, ताकि वो उन चीजों की तरफ से उनका ध्यान हटाकर हम अच्छी चीजों की तरफ लाएं। मैम, क्या ये कहना चाह रही हैं कि अगर आपको चाहिए कि बच्चे मोबाइल ना छुएं या कम देखें, तो कम से कम आपको अपने भी कम देखना पड़ेगा? एग्जैक्टली। हम उनके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर हैं, हमें वो देखेंगे और वही वो सीखेंगे। वो अपने टीचर को सब कुछ बताते हैं कि घर में ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, सारी इंफॉर्मेशन छोटा बच्चा जाके अपने टीचर को देता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ध्यान से देख रहा है कि मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स अगर उनके सामने करें, या उन्हें दें, या उनके सामने करके दिखाएं, तो वो ज्यादा मुझे लगता है इफेक्टिव होगा। मैम, ये तो हो गई बच्चों की बात। बड़ों में भी अगर एडिक्शन की बात की जाए तो एक बहुत आजकल बड़ा लोकप्रिय एडिक्शन चल रहा है, पॉर्न एडिक्शन। बहुत खराब है, बहुत घातक है, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। ये किस लेवल तक इंसान को ले जा सकता है? क्योंकि अगर आप इस खबर को नहीं जानिए, मेरे ही चैनल पर चली थी कि एक इंसान के पेट में से लगभग 1.5 से 2 फीट का लोहे का बेलन पाया गया। ठीक है, अब आप समझ रही हैं कि वो मुंह से तो गया नहीं होगा। Exactly. ठीक है, ये किस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं? ये क्या है? ये जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि कुछ गलत उम्र में अगर आप ये चीजें देख लेंगे तो कुछ गलत चीजें ही आपके अंदर ट्रिगर हो जाएंगी, और वो ऐसा करने पे मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होंगे जब हम कुछ पर्टिकुलर कंटेंट देखते हैं। जैसे आप इमोशनल कंटेंट देखेंगे तो आपके अंदर कुछ ऐसा इमोशनल चलने लगेगा, आपको ऐसा एग्जैक्टली वैसा ही केमिकल रिलीज होगा। तो हम जो कंटेंट देख रहे हैं वैसी ही फीलिंग्स, वैसे ही इमोशंस हमारे अंदर चलने लगते हैं, और वो प्रेरित करता है व्यक्ति को वैसा व्यवहार करने के लिए। क्योंकि जब वैसे थॉट्स आने लगेंगे तो व्यक्ति जो है उसको एक्शन में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करना चाहेगा। तो उसी की वजह से ये चीजें मुझे लगता है हो रही हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका लगातार अध्ययन रहता है इस विषय को लेकर, ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर, और हम अपने दर्शकों से भी अपील करना चाहेंगे कि जो लोग अपने बच्चों को हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, हो सकता है उसमें मेरा भी बच्चा शामिल हो, वो समझ लीजिए कि उसके हथेलियों पर जलता हुआ कोयला रखने के बराबर है। तो
इस खबर से बेहद सावधान रहिए और जितना हो सके कि ये देखिए ये एक दिन में नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ एक दिन होगा जरूर। अगर आप चाहेंगे तो अपने इस जो पौध है, जो नर्सरी है, उसके पेड़ बनने तक, उसके एक फलदार छायादार वृक्ष बनने तक कहीं उसकी जड़ों में तेजाब न पड़ जाए, इसका जरूर ख्याल रखिएगा। और ये ख्याल सिर्फ आप ही रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।